तो गाइज वसीम भाई की मुस्कान से आप पता लग गया होगा आपको कि जो वसीम भाई ने प्रेडिक्शन करे थे दोनों सही रहे। वसीम भाई पहले तो आपको बधाई, आपका स्कोर चल रहा है एब्सोल्यूट राइट, सब जगह आपने सही बोला है। लेकिन आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट मैच, आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। पहली बात तो आरसीबी रन कम बनाया ना वसीम भाई, उस विकेट पे कम से कम 30-40 रन शॉट थे लोग। बिल्कुल बिल्कुल 30-40 रन शॉट थे और फिर बॉलिंग की, लेकिन लास्ट में एक्चुअली ट्रिस्टियन स्टब्स और डेविड मिलर उन्होंने बिल्कुल ही आर्टिकुलेट चेज एक तरह से, उनको पता था कि 20वां ओवर जिसको डालना है वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस होगा, या तो सुयश को उनको कराना होगा या तो रोमारियो शेपर्ड, और वैसे ही हुआ कि वो 20वां ओवर रोमारियो शेपर्ड का आया और वहां पर मतलब डेविड मिलर ने फैंटास्टिक फिनिश किया। जो पहले सीजन में एक गलती की थी प्रसिद्ध कृष्णा के सामने, वो नहीं की। तो थोड़े से बैटिंग मुझे लगा कि आरसीबी कुड हैव बीन बेटर, बट दे ट्राइड टू मेक अ मैच ऑफ इट, बट डीसी वाज वे बेटर। इनफैक्ट पहले आरसीबी की इनिंग की हम बात करें, फिर मैं उस पर भी आऊंगा कि वसीम भाई की क्यों ऐसा करना पड़ा, जैसे वसीम भाई एक्सप्लेन करेंगे। रजत पाटीदार जब बैटिंग करने आज भी उन्होंने आते ही छक्का लगाया, वो उनका आउट होना गलत टाइम पे क्रूशल था, लगातार विकेटें गवाते रहे, है ना वसीम भाई? लगातार कभी जी हाँ, मोमेंटम मिल नहीं बिल्कुल पाया। बिल्कुल। हाँ, वो मतलब वो इनिंग को वो मोमेंटम नहीं मिला, वो जो इम्पेटस चाहिए था वो नहीं मिला। जितेश भी बहुत स्लो खेले, फॉर्म में टिम डेविड नहीं। आउट हो गए जल्दी। तो हम्म, वो जो चाहिए था मोमेंटम, वो मोमेंटम मिला नहीं इनिंग को, और उसी की वजह से मतलब काफी जी। रन शॉर्ट हो गए उस ग्राउंड पे। और स्पेशली चेस करते हुए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती, इवन तो ये डे गेम था। हम्म। बट आपको पता है कि बेंगलुरु में ये स्कोर डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होगा, और वैसे ही प्रूफ भी हुआ। वसीम भाई डे गेम्स जब होते हैं आईपीएल में, तो अगर मैं कंपेयर करूं नाइट मैचेस से, तो जनरली डे मैचेस में उतना हाई स्कोरिंग मैच क्या एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा खामी होगा, थोड़ा बॉल स्लो आता है डे मैचेस में। बिल्कुल, एक तो ड्यू फैक्टर खत्म हो जाता है, ड्यू का इफेक्ट तो होता जी। ही नहीं है। थोड़ी सी पिच क्योंकि इतनी अभी गर्मी का सीजन है, तो थोड़ा सा पिच पे भी उसका असर होता है। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत बहुत टाइम मैंने देखा है कि डे गेम में टीम्स प्रिफर बैटिंग फर्स्ट, कि हाँ भैया एग्जैक्टली। पहले उसका यूज करे, और फिर हो सकता है कि थोड़ा सा विकेट स्लो हो जाए। अ, तो आई थिंक बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि ड्यू का इफेक्ट नहीं होता। शाम में हमको पता है कि थोड़ा ड्यू आ एग्जैक्टली। जाती है, बैटिंग थोड़ी सी इजी हो जाती है। मो बोबार्ट आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उन्होंने बात बोली कि भैया, उनसे पूछा गया पहला क्वेश्चन रोमारियो शेपर्ड को आखिरी ओवर क्या सोच के दिया, तो उनका ऑब्वियसली ये कहना था जो हम लोगों को भी समझ में आ रहा था, गेम डीप में लेके जाना है, जितना मैक्सिमम लेके जाओ, चाहे भूवी को करा दिया, हेजलवुड को करा दिया। सेंसिबल डिसीजन था ऑब्वियसली, है ना भाई, कोई ऑप्शन नहीं था इनके पास, या कुछ और कर सकते थे एंड में आरसीबी। नहीं, एंड में लास्ट में तो वही ऑप्शन बचता है, या तो फिर आप सुयश को कराओ, या तो फिर आप रोमारियो शेपर्ड को कराओ। दोनों ही में आप दो बॉल आपको मिस करनी है। जो बैट्समैन क्रिस्टियन स्टब्स और डेविड मिलर जैसे बल्लेबाज वही दो बॉल का इंतजार करते हैं, और वही हुआ कि पहले 2-3 गेंद तो अच्छी डाली रोमारियो शेपर्ड ने, लेकिन वो फोर्थ और फिफ्थ बॉल मिस कर गए हो, और वही दोनों छक्के मार दिए। बट आई जस्ट थॉट कि बीच में कहीं एक आध ओवर सुयश को करा सकते थे क्या, या तो फिर लास्ट में आपके पास हेजलवुड, भुवी और रसिक सलाम आपके बचते। तो जनरली इस ऐसे सिचुएशन में ऐसे ही होता है कि आप ये सोचते हो कि एक आधा विकेट मिल जाएगा, मे भी नया बैट्समैन आएगा, तो फिर शायद रोमारियो शेपर्ड के लिए इजी हो जाता है। लेकिन जब विकेट नहीं गिरती है तो फिर जी। इस तरह की दिक्कत आती है। तो ट्रिकी सिचुएशन है। पर रजत पाटीदार अगर बीच में एक आधा ओवर सुयश का वहां पर निकाल लेते, तो फिर डेथ में अगर हेजलवुड, भुवी होते, तो फिर इतने आराम से नहीं खेलते ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं वसीम भाई, जैसे वो बॉल दी ना रोमारियो शेपर्ड के हाथ में, एक तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, और सामने मिलर खड़ा है, हमने गया है मैच, कोई चांस ही नहीं, वो तो मतलब फील आ गया था वो, क्योंकि जिस रेंज की हिटिंग वो करते हैं, और जैसे आपने बोला उन्होंने अपने पाप धो लिए पिछले मैच के, तो रिलीफ था वो चेहरे पे नजर आ रहा था। लेकिन मैं इस इनिंग से, दिल्ली की इनिंग से, एक ऐसे प्लेयर के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके बारे में लोग ज्यादा बात करते नहीं है। वो फ्लैशी नहीं है, अपना काम करते हैं, क्लास है उनमें। ट्रिस्टन स्टब्स एज अ बैट्समैन इतना कंसिस्टेंट रहा है इन लोगों के लिए, जहां भी खेलता है, चाहे साउथ अफ्रीका हो। हाउ डू यू सी हिम, दिस गाय? नहीं, बहुत बहुत कमाल प्लेयर है, और अगेन वो भी इस तरह के प्लेयर है कि जो विकेट के पीछे भी रन बनाते हैं और आगे भी। हमने देखा है कि वो रिवर्स करके थर्ड मैन पे भी मारने की क्षमता रखते हैं, फाइन लेग पे स्कूप वगैरह भी मारते हैं, सामने छक्के मारते हैं।
तो जब वैसा बल्लेबाज हो, ट्रिस्टन स्टब उस तरह के बल्लेबाज है कि वो थोड़ा डिफिकल्ट कर देते हैं और स्पिन अच्छा खेलते हैं। Yes. तो अगर वो 4 नंबर पर आते हैं, 5 नंबर पर आते हैं और अपने आप को उनको टाइम मिलता है, तो देन ही बिकम्स डेंजरस। तो आज वही हुआ कि उनको टाइम मिला, आज 40 गेंदें खेली उन्होंने। तो Exactly. जब उस तरह की टाइम उनको मिलता है तो फिर वो एक्स्ट्रा डेंजरस हो जाता है। और डेथ में उनके पास अमेजिंग एक तो स्ट्रेंथ भी है, प्लस इतनी वैरायटी है शॉट्स की कि अगर आप यॉर्कर डालते हो तो उसका भी उनके पास जवाब है। आप अगर यॉर्कर मिस करते हो तो वो आपको सामने भी छक्के मार सकते हो। तो ऐसे बल्लेबाजों को डालना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल सीरियस टैलेंट है। और वसीम भाई, ये जो सेटअप है ना, ही लाइक, ऐसा लगता है कि इस सेटअप से खुश है दिल्ली के। अब तो दिल्ली के इंटीग्रल पार्ट से बन गए हैं और लगता है लंबे समय इनको रिप्रेजेंट करेंगे और क्लास प्लेयर है, देखने में मजा आता है। अब वसीम भाई दूसरे मैच पे आते हैं, विच वॉज SRH वर्सेस CSK। SRH एक समय लग रहा था कि ज्यादा रन और मार देगा, लेकिन 190 पे एंड करती है अपनी इनिंग को। आपको लग रहा था कि 190 यहाँ पर ये लोग डिफेंड कर पाएंगे? फर्स्ट इनिंग के बारे में बताओ SRH की। आई मीन लुकिंग एट CSK, ऐसे लग रहा था कि ये मतलब डिसेंट स्कोर है, क्योंकि CSK की अपनी भी इश्यूज है। ऋतुराज का अच्छा फॉर्म नहीं है, थोड़ी सी बैटिंग उनकी इतनी क्लिक नहीं हुई जैसे क्लिक होनी चाहिए। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि CSK की बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है। आज 7 नंबर पे तो शिवम दुबे बैटिंग करने आए, सीरियसली ओवर नंबर 8 पर बैटिंग करने आए। तो बैटिंग बहुत अच्छी है। अनफॉर्चुनेट है कि आयुष मात्रे इंजर्ड हो गए और वो मतलब इंजर्ड होके फिर आउट होके भी चले गए। लेकिन क्रेडिट हैज टू गो सनराइजर्स के बॉलर्स को, क्योंकि ये विकेट इतना अच्छा होता है कि यहाँ पे 200 रन जनरली डिफेंड हो जाते हैं, मतलब चेज हो जाते हैं। तो आई थॉट बढ़िया गेंदबाजी की। हालांकि जो लास्ट मैच के हीरो थे प्रफुल्ल लिंगे, उनको आज मार पड़ गई पहले 3 ओवर में, लेकिन क्या कमाल का वापसी करी, चौथा ओवर। सीरियसली क्या वापसी करी, उस पे आ रहा था मैं। बिल्कुल बेहतरीन यॉर्कर्स डाले उन्होंने, प्लस साकिब हुसैन ने भी आई थॉट बहुत बढ़िया बहुत सी बॉलिंग करी, नो डाउट। शिवम दुबे वाला विकेट था, आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि शिवम दुबे होते लास्ट तक तो मैच बना जाते हो। उसके अलावा शिवंग जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन है, उन्होंने गेंदबाजी, क्या बॉलिंग कर, शिवांग कमाल की गेंदबाजी की। तो आई थॉट क्रेडिट देना पड़ेगा SRH को कि ये थोड़ा सा, मैं कहूंगा कि नॉट पार बट जस्ट बॉर्डर लाइन पार स्कोर था, बच गए। लेकिन डिफेंड कर गए अच्छी। और अभिषेक शर्मा के लिए अच्छा है कि थोड़े फॉर्म में नजर आए, वो पुराने अभिषेक शर्मा नजर आए कि वो जिस तरह से ऑफ स्पिनर को मारा, हम बात कर रहे थे, जो पूरे वर्ल्ड कप में देखने को नहीं मिला। और हेनरिक क्लासन अगेन बड़े कंसिस्टेंटली वो रन बना रहे हैं। तो थोड़ा सा अगेन, जैसे हमने GT की बात की थी, SRH भी ऐसे आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा लैडर पे चढ़ते जा रहा है। DC थोड़ा सा चढ़ते जा रहा है। तो वो 4 टीमों की थोड़ी सी जो रेस है वो थोड़ी हीट अप हो रही है, मुझे लग रहा है। इनफैक्ट मैंने आपसे कल पूछा था कि चौथे 5वें पे कौन रहेगा, लाइक चौथे को चैलेंज कौन करेगा। आपने दिल्ली कैपिटल SRH का नाम लिया था, आज वही हुआ है। दिल्ली इज ऑन 5th, SRH 4 पे आ गया है टेबल की अगर बात करें। अब मुझे इन पेसर्स पे आना है, पहले SRH के बॉलिंग अटैक पे आना है। जैसे आपने नाम लिया प्रफुल्ल हिंगे का, कि लास्ट ओवर उसने क्या ओवर डाला, अगेन पहले पिटाई हो गई थी, ये दिखाता है कि कम बैक करना और नर्व्स भी है इसके अंदर। और शाकिब के अंदर भी ये है कि सडनली वो पेस अपना बदल लेता है, सडनली ही विल सरप्राइज यू विद क्विक वन। तो ये तो वसीम भाई ऐसा लग रहा है कि अब टू बी ऑनेस्ट कि पब्लिक अब इनको देखना चाहेगी। जब SRH का मैच होगा ना, तो इन दोनों लड़कों को देखना चाहोगे, यंग बच्चे, क्या फ्यूचर है इन लड़कों का, इन दोनों का। बिल्कुल, जैसे हमने बोला है कि ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है, क्योंकि उनाडकट और हर्षल पटेल दे कुड नॉट डिलीवर, थोड़ा सा बार बार मार पड़ी जा रही थी। एंड दे हैव बीन अ वेटरन, सारे दोनों ही वेटरन है एक तरह से IPL के। तो एक स्टेज ऐसा आता है कि आप सोचते हो कि नहीं, ये नए लड़कों को थोड़ा झोंक के देखो क्या करते हैं, एंड दे हैव डिलीवर्ड, क्रेडिट देना पड़ेगा उनको। साकिब हुसैन, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास बढ़िया वैरायटी है, स्लोअर बॉल, यॉर्कर, 140 के आसपास बॉल डालते हैं वो, तो ही डज सरप्राइज। तो आई थॉट बहुत ब्रेव कॉल एंड वेरी राइट कॉल एक तरह से, कि इन दोनों लड़कों को मौका देना, दोस्त बॉयज हैव डिलीवर्ड। क्योंकि ये टूर्नामेंट ही, IPL नाम ही इसी का है कि अनकैप प्लेयर्स इससे हीरो बनते हैं। एंड जो यंग लड़के होते हैं वो इस मौके का इंतजार उनको रहता है कि भैया कब हमको खेलने का मौका मिले, और वो जब मौका मिलता है तो फिर ऐसे बच्चे हीरो बनते हैं। बिल्कुल। तो वसीम भाई, अब मोर और लेस आपने ये दोनों मैचेस देखने के बाद आपको दिल्ली कैपिटल्स और SRH में ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम कौन लग रहा है?
दोनों के मैच आपने देखे आज, क्योंकि ये 4-5 के दावेदार मैंने आपसे कल ही पूछा था, दोनों के मैचेस हु इज लुकिंग मोर स्ट्रॉन्गर? मुझे लगता है कि थोड़ा डीसी थोड़ी सी कंपैरेटिवली बेटर टीम है मेरे हिसाब से, थोड़ा बॉलिंग अगर आप देखें, बट डोंट फॉरगेट कि ये टीम में पैट कमिंस अभी जुड़ने वाले हैं SRH में, तो दैट विल मेक अ डिफरेंस। बट सेइंग दैट डीसी के अंदर भी हो सकता है कि मिचेल स्टार्क भी हो सकता है कि आ जाए, उनका भी अगर बिजनेस सेंड के आसपास अगर एंट्री होती है तो वो भी इस बॉलिंग अटैक को, डीसी की बॉलिंग अटैक को स्ट्रॉन्ग बना देगी। तो बट एट दिस स्टेज मुझे ऐसा लगता है कि डीसी थोड़ी सी बेटर टीम है ऑल राउंड। और एक स्पिनर का जिक्र हम इनफैक्ट करना चाहता हूं मैं आपसे, जैसे आपने नाम लिया शिवांग का, उसकी बेहतरीन हाथ से क्या बॉल निकले, 3 ओवर में 18 रन ही दिए, चौथा ओवर क्यों डाला है समझ में नहीं आया, बट क्या इसको देख के कितना इंप्रेसिव लगा ये लड़का, चाइना मैन जो था। नहीं, बहुत बहुत इम्प्रेसिव, मतलब बहुत कॉन्फिडेंट लड़का लगता है, और एज इट इज चाइना मैन बहुत मुश्किल होता है पिक करना, अगर आप दोनों ही तरफ स्पिन करते हो। एंड आई थॉट जिस पेस में वो डालते हैं, वो ऐसे नहीं कि स्लो है, आप उनको आराम से पकड़ सकते हो, तो अच्छी खासी गति में वो पेस में वो डालते हैं दोनों चाइना मैन, चाहे वो अंदर आए या गूगली निकले, तो एक इम्प्रेसिव मुझे उनका बॉलिंग लगा, और इट लुक्स अ टैलेंट, और बैटिंग भी की, 1-2 छक्के भी मारे, कुछ रन भी बनाए नीचे आके, तो ऐसा नहीं है कि ही इज अ मग विद द बैट, क्या फील्डिंग भी डिसेंट की उन्होंने, तो आई थॉट ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है शिवांग कुमार, अनकैप्ड प्लेयर्स में तो वेरी इम्प्रेसिव। चलिए वसीम भाई, आज के मैच का हम लोगों ने यहाँ पर पोस्टमार्टम कर लिया, लेकिन एज यूजुअल मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ जो कि मैच थोड़े इतर हैं, जो चल रहा है जनरल डिस्कशन अभी हर जगह। तो एक है आशीष नेहरा पे, आशीष नेहरा एज अ कोचिंग को लेकर बात करनी है। अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया उनको लेके कि आशीष नेहरा इज वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इन इंडियन प्रीमियर लीग, क्योंकि वो, पहली बात तो ये सच है, वो कहीं बैठते नहीं है पूरे 40 ओवर के मैच में, खड़े रहते हैं, 24 घंटे एंगेज रहते हैं। यू हैव प्लेड विद आशीष नेहरा है ना वसीम भाई, आप खेले ना आशु के साथ? जी आप जी खेले जी, इंडिया के लिए खेले, तो हाउ इज ही एज अ कैरेक्टर, और कोचिंग में इतनी ओवर एनर्जी जो वो लाते हैं जीटी के लिए जो देखने मिल रहा है, तो हाउ डू यू रेट हिम एज अ कोच? वो फुटबॉल कोच वाली फीलिंग देते हैं, ऐसा भी रिसेंटली सुनने में आ रहा है। नहीं, बहुत आशीष नेहरा उस तरह के हैं कि आप जो देखते हो वही उनको पाते हो, ही इज नॉट ही इज नॉट वेयरिंग एनी मास्क, ऐसा नहीं है, तो वो जैसे मिलते हैं, जैसे बात करते हैं, या जिस तरह से वो प्रेजेंट करते हैं, वो पीछे भी उसी तरह से है, तो इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन, मैं कहूँगा। एंड जितना मैंने सुना है लोगों से, ही टीम को बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं, एंड विच इज अ गुड थिंग। पहले सीजन में अपने ट्रॉफी जीते थे उन्होंने और हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस के साथ, सेकंड सीजन भी उनको जीतना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली, बट बहुत हैंड्स ऑन है, बहुत एक्सप्रेसिव है, वेरी अनलाइक अदर कोचेस के, इंफॉर्मेशन देना और बातें करना, तो टिपिकल आशीष नेहरा खेलते समय भी वैसे ही थे, ही वाज वेरी टॉकेटिव, वेरी सूट भी थे, आई मीन somebody who talks on the spot, अगर आप कुछ भी बात करो, he is not somebody के मुंह पे बोल he is देते थे, not somebody who will shy away from pressure, ठीक है, he was always somebody who wanted the ball, कि भैया जब प्रेशर हो तो वो ऐसे नहीं है कि भैया आपको एज अ कैप्टन छुपते नहीं थे, है ना, छुपते नहीं थे फील्ड में, राइट। तो मुझे लगता है कि उनकी कोचिंग भी उसी तरह की है, ही एंजॉयज इट, और प्लेयरों को अच्छे स्पेस में रखते हैं, एंड गुजरात, इवन दो काफी इश्यूज हुए हैं, जैसे हार्दिक चले गए या कुछ प्लेयर्स चले गए हैं, बट स्टिल गुजरात टाइटंस इज ऑलवेज अ फोर्स, गुजरात इज नेवर अ टीम के जो ऐसा लगता है कि आप आराम से हरा लोगे, लास्ट ईयर भी दे प्लेड प्लेऑफ्स, उसके बाद इस सीजन में भी दे आर स्लोली टेकिंग द रैंक्स, तो आई क्वाइट लाइक हिम एज अ कोच, जैसे हाउ ही इज ऑपरेटिंग सो फार, देख के तो इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव वाइब। वसीम भाई, अब इंडियन प्रीमियर लीग में कुछ फ्रेंचाइज इंडियन कोचेस को यूज कर रहे हैं, इट्स अ ग्रेट साइन कि इंडियन को इन्वॉल्व किया जा रहा सेटअप में, लेकिन अभी भी कितनी कमी रह जाती है कि इंडियन कोचेस और बढ़ने चाहिए सिस्टम में कि नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगता है इंडियन कोचेस को देख के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कोचेस बहुत कैपेबल है, दे आर अंडर यूज एक तरह से, और आई थिंक और कोचेस को मौका मिलना चाहिए, हमारे कोचेस बहुत काबिल हैं, और उनको मौका मिलना चाहिए,
आई जस्ट फील कि हमारी एक टीम के सेटअप के अंदर 25 प्लेयर में 17 प्लेयर आपके इंडियन प्लेयर्स होते हैं, तो उनको ज्यादा इंडियन कोचेज ही ऑब्वियसली बेहतर जानेंगे, क्योंकि आप थ्रू आउट द ईयर काम करते हो, आप उनको जानते हो कि भैया वो रणजी सेटअप में, मुश्ताक अली में, विजय हजारे में क्या कर रहे हैं। जो फॉरेन कोचेज आते हैं, दे आर रिलाइंग ऑन डेटा, उनको इतना पता नहीं चलता है। बाय द टाइम टूर्नामेंट शुरू होता है और टूर्नामेंट ऑलमोस्ट 30% टूर्नामेंट खत्म हो जाता है, तब आप सारे प्लेयर्स को जानने लगते हो, तो समटाइम्स इट्स टू लेट। तो आई जस्ट फील कि इंडियन कोचेज विल अंडरस्टैंड द इंडियन प्लेयर्स लॉट मोर, और जिसका इंडियन कोर अच्छा होता है वही टीमें ज्यादा करके जीतती है। तो आई जस्ट फील कि इंडियन कोचेस को और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। दे वर्क रियली रियली हार्ड, एंड आई बिलीव they need to be given chances. I think the owners need to trust more on Indian coaches. I feel it's about time they trust our coaches a little bit more compared to the foreigners. इनफैक्ट और वसीम भाई, जो हम लोगों ने ट्रेंड स्टार्ट किया था, लास्ट हमारा फॉरेन कोच, अगर इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम की बात करें तो डंकन फ्लेचर थे आखिरी फॉरेन कोच। जॉन राइट से स्टार्ट हुआ, फिर हम लोगों ने इंडियन पे ही भरोसा जताया कि अब गौतम गंभीर तक हमारे पास इंडियन कोचेज हैं। अब इससे क्यों लेके पाकिस्तान क्रिकेट ने सरफराज खान को अपॉइंट किया है, अब ना रेड बॉलर कोच बना दिया है। अब ये इनफैक्ट राइट स्टेप की बात मैं जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट की बात तो अलग है, लेकिन इंडियन क्रिकेट में हमारे पास वीवीएस लक्ष्मण को लग रहा है कि वी आर डेवलपिंग एज अ फ्यूचर कोच। गौतम गंभीर का समय कभी ना कभी ऑब्वियसली एंड होगा। आप पाइपलाइन में किसको देख रहे हैं जो नेशनल टीम को हमारी कोच करे? आई वांट टू नो, क्योंकि आप भी कोचिंग सिस्टम में हैं, मैंने देखा है कि यू आर आल्सो कोचिंग, बट यू सी कौन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं? अभी दूर की बात है, बट स्टिल आई वांट टू नो कैंडिडेट कौन है, एबल कैंडिडेट इंडियन सिस्टम के लिए। आई मीन रिसेंट वन में तो वीवीएस लक्ष्मण नजर आते हैं, क्योंकि वो काफी टाइम से एनसीए में है, और राहुल द्रविड़ भी उसी तरह से थे। राहुल द्रविड़ भी अंडर 19 के साथ काम कर रहे थे, फिर एनसीए के डायरेक्टर थे, एंड देन उनको ड्राफ्ट किया गया था इंडियन टीम में। अभी वीवीएस लक्ष्मण है, हु इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एज एन एनसीए डायरेक्टर। आई थिंक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, and you could see the result also. Women's team has won the World Cup, under 19 team has won the World Cup. Yes. Our senior team has won the T20 World Cup, Champions Trophy, Asia Cup. So you can see the result कि बहुत बढ़िया काम चल रहा है। थोड़ा सा रेड बॉल क्रिकेट को इम्प्रूव करने की जरूरत है, जो स्पेशली जो इंडिया में हम थोड़ा सा लास्ट 2 सीरीज हारे। अदरवाइज वाइट बॉल क्रिकेट में तो हम जिस तरह से डोमिनेट कर रहे हैं, you could relate to that the great Australian team of early 2000. हमारा वैसे डोमिनेशन चल रहा है, तो which is a nice thing to see. But नाम तो बहुत सारे, I mean there are so many coaches. नाम लेना would not be nice, क्योंकि everybody is different. क्योंकि हेड कोच, मैंने आपको कहा है ना, हेड कोच बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड काम है। Yes. तो उसके लिए आपके पास उतनी काबिलियत होनी चाहिए कि आप टीम संभाल सकते हो, प्लेयर्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, क्योंकि ये लेवल में आपको कोचिंग एज सच बहुत कम करनी होती है, आपको मैनेज करना होता है कि हाउ यू मैनेज ऑल द प्लेयर्स, ऑल द स्टार्स। तो एट दिस स्टेज मैं कहूंगा कि वीवीएस लक्ष्मण इज द फ्रंट रनर। उसके अलावा तो देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर नेम्स, बट अगर एक नाम लेना होगा तो आई वुड से कि वीवीएस है। वैसे मैं कल का मैच पे आते हैं, आरआर वर्सेस केकेआर। केकेआर का जो सूखा है, शाहरुख खान ने डिसाइड किया है कि वो स्पेशल प्रीमियर करेंगे अगर मैच जीती। ये हो क्या रहा है इनके साथ? अब इनका खाता खुलेगा, खाता खुल सकता है इन लोगों का अगेंस्ट आरआर? आई मीन खाता तो खुलना चाहिए, ऑफ कोर्स you don't want them to be winless obviously, but कहीं ना कहीं बहुत लो है, कॉन्फिडेंस बहुत लो है, वो एनर्जी बहुत लो है, बहुत दिक्कत आ रही होगी। आई कुड इमेजिन कि जब एक हारने वाली टीम होती है तो देन एवरीबडी 4 लोग ये कॉर्नर में, 4 लोग वो कॉर्नर में, इस तरह का माहौल बन जाता है, एंड आई एम श्योर हो गया होगा। एंड दैट इज अ टफ प्लेस टू बी एज अ कोच, एज अ कैप्टन, कि सबको इकट्ठा रखना और स्टिल अच्छी एनर्जी को क्रिएट करना। तो ये चैलेंज होगा अजिंक्य और अभिषेक नायर के ऊपर। बट आई जस्ट थिंक आरआर थोड़ी सी इज वे टू स्ट्रॉन्ग, दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट। अगर आरआर का बहुत ही खराब दिन होगा तो देन दे दे मेस इट अप, अदरवाइज ऐसे लगता है कि आरआर फेवरेट है इस मैच। अब वैसे सेकंड मैच है पंजाब किंग्स वर्सेस एलएसजी।
यस इफ आई एम नॉट, इसमें किसको पिक करोगे आप? आई थिंक पहला गेम जो है उसमें आरआर, दूसरे में पंजाब, बहुत ऑब्वियस चॉइसेस है, तो ये दो टीमें मैं देख रहा हूँ जीतते हुए। श्रेयस अय्यर और हमारे कौन भैया, रियान पराग। और रियान पराग का चलना जरूरी है, वैसे में पूरे टूर्नामेंट में कुछ करा नहीं है बैटर इसने, अगर आरआर जी हाँ, थोड़ा सा ठंडा जा रहा है उनका अभी तक सीजन। कप्तानी अच्छी की है, लेकिन थोड़ा सा बैट से कंट्रीब्यूट करना होगा, क्योंकि अब यहाँ से आगे थोड़ा सा रेस हीट अप होगी, अब बिजनेस एंड में आएंगे, और ये दिक्कत रही है आरआर के साथ में, तो एज अ कैप्टन थोड़ा सा लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होगा उनको। राइट, चलिए देखते हैं वसीम भाई। अभी तक आपका ब्लेमिश फ्री रिकॉर्ड रहा है, सारे प्रेडिक्शन सही रहे। कल आपने पिक किया आरआर और दूसरी है पंजाब किंग्स, तो अपोजिट मैं पिक कर लेता हूँ। कल जिताएंगे, केकेआर जिताएंगे, और सेकंड होपफुली हमारे एलएसजी सपोर्ट कर रहे हैं हम लखनऊ वाले। देखते हैं क्या होता है वसीम भाई। सी यू टुमारो वसीम भाई, कल मिलते हैं। See you, गुड नाइट। गुड नाइट, सी यू।